2027 में होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन की तैयारी है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होगा। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्या है मोदी सरकार का प्लान। भारत में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होना है। ये परिसीमन न केवल सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता खोलेगा। कोविड-19 के कारण हुए विलंब के बावजूद डिजिटल जनगणना से परिसीमन प्रक्रिया तेज हो सकती है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कतई नहीं होगा कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो। देश में साल 2027 में होने वाली जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये परिसीमन न केवल संसद और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि लंबे समय से अटके महिला आरक्षण बिल को भी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। वर्ष 2023 में संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को लेकर लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार की मंशा है कि ये प्रक्रिया वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कर ली जाए, ताकि उसी चुनाव से महिला आरक्षण लागू हो सके। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। भारत में अंतिम बार व्यापक परिसीमन 2008 में किया गया था, जो 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। एक संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर सीटों में वृद्धि और पुनर्व्यास संभव होगा। एक बड़ा मुद्दा दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को लेकर भी है। दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सबसे ज्यादा सफल रहे हैं, जिसे लेकर दक्षिण भारत के राज्यों ने आशंका जताई है कि उनके क्षेत्र में जनसंख्या कम हो सकती है। लेकिन सरकार का कहना है कि जैसा कि पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में कम जनसंख्या के बावजूद प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, वैसे ही मॉडल दक्षिण के लिए भी अपनाया जा सकता है। ऐसा कतई नहीं होगा कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।